मित्रों, जैसा कि आपने सुना कि मेरे गुरुदेव पंडित सुमित्रानंद पंत कविता में उन शीर्षस्थ लोगों में थे जिन्होंने प्रकृति को वर्ण किया था। उनके प्रकृति का वर्ण ही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कन्नौज आ जाने के बाद भी निरंतर जब भी इलाहाबाद मुझे अपने घर जाने का मौका लगता या कोई विशेष कारण होता तो मैं इलाहाबाद जाता तो उनसे मिलने अवश्य जाता था। शायद मैं समझता हूँ कि उनके अंतिम काल में मेरा ही जाना होता था। मैं सबसे छोटी उम्र का बालक था, युवावस्था थी और उनके स्वरूप को देखकर मन मोह जाता था। ये तो बात सच है कि उनके जन्मदिन पर जब तक मैं इलाहाबाद में रहा या कन्नौज में रहा तो निरंतर उनके 20 मई जन्मदिन पर मैं पहुंच जाता था। एक बार का वाक़या है कि मैं बैठा था, सुबह पहुंच गया और उनके कमरे में बैठा था, तभी खटखट की आवाज़ आई और पंत जी उठ कर के दरवाज़ा खोलने गए। दरवाज़ा खोला तो अंदर आगंतुक के साथ कमरे में हमारे प्रवेश किया। मेरे गोद में 2 गुड़िया रखी हुई थी और वो गुड़िया पंत जी की एक बेटी जिसे उन्होंने गोद लिया था, वो छोटी थी बहुत, वो हमारे गोद में रख के भाग गई थी कमरे से। और जैसे ही कमरा खुला, महादेवी जी का प्रवेश हुआ। महादेवी जी ने मेरी तरफ देखते ही बड़ी जोर से बोली, एक युवक के गोद में 2 गुड़िया। मैं शर्मा के खड़ा हो गया और गुड़िया दोनों गिर गईं। एक गुड़िया महादेवी जी ने उठाई, एक मैंने उठाई और उन्होंने कहा कि ये बड़ा आश्चर्य भाई, एक नवयुवक के गोद में 2 गुड़िया। बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। तभी पंत जी पीछे से आ गए और पंत जी ने हमारा परिचय दिया कि भाई ये हमारे सुशील राकेश जी हैं और ये विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। महादेवी जी देख के मुस्कुराई और फिर वो बैठ गई। ये संस्मरण मुझे बराबर याद रहता है। और पहली बार क्योंकि शांता जोशी जी भी उन्हें मौसी कहती थी, तो मुझे लगा कि महादेवी जी मेरी भी मौसी हैं और मैं भी जब तक मैं उनसे मिलता रहा महादेवी से तो मैं मौसी ही कहता था, तो बड़ा खुश होती थी। तो मुझे लगा कि ये हिंदी का जो साहित्यिक परिवार है, बड़ा स्नेहपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। कभी ये मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने परिवार में, हिंदी परिवार में अलग हूँ। और वो घड़ी आ गई, मैं कन्नौज में ही था। 28 दिसंबर 1977 की वह प्रातः बेला मेरे लिए मर्मस्पर्शी तथा हृदय विदारक थी। मैं 4 वर्षों के दौरान कन्नौज से इलाहाबाद का चक्कर लगाया करता था, केवल इसलिए कि पंत जी से मिलना है। किंतु 77वें वर्ष में के अंतिम क्षणों में मुझे उनकी मृत्यु का समाचार देकर मर्माहत कर दिया। सुंदरतम और शिवम के उपासक का अवसान हो गया। मैं शीघ्र ही उसी दिन उनके अंतिम दर्शनों के लिए प्रस्थान किया। लगभग 2 बजे स्टैनली रोड पहुंचा। वो छोटा सा मनी प्लांट से भरपूर बंगला अपरिचित से लगने लगा। बहन शांति जोशी अपने कमरे में गमगीन दुखी मुद्रा में बैठी हुई थीं। पता चला कि उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया गया है। वहीं से बहुत से चिरपरिचित लोग नहीं पहुंच पाए और जब पहुंचे तो गंगा मैया की गोद में समाहित हो चुके थे। बहन शांति जोशी ने संकेत किया कि दद्दा को उस कमरे में
प्रणाम कर लो। मैं उसी कमरे में चला गया जहाँ पर अनेकों बार उससे बैठकर बातें की थीं। अब केवल उनका चित्र था और उन एकांत कमरे में स्तब्धता। आंसुओं को पोंछते हुए मीर का एक कतरा याद आ गया। मौत एक ज़िंदगी का वक्फा है और आगे बढ़ेंगे दम लेकर। शायद यही शेर उनके लिए लागू हो गया और वो विश्राम अवस्था में चले गए। और फिर हमें पूरी उम्मीद है कि इस देश की धरती पर फिर उनका जन्म होगा और वो जन्म हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए सार्थक सिद्ध होगा।